भेड़ियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो सत्ता के भेड़िए कान खोलकर सुन लें। किसानों के साथ अब जवान भी आ गए हैं। अगर वो अब जिस काम के लिए उनको सत्ता में बैठाया है उस काम को नहीं करेंगे तो अब हम उनको संसद से घसीट के सड़क पे लाने में देर नहीं लगाएंगे। सरकार आज तक पीछे नहीं हटी तो जवान आज तक पीछे हटे हैं। इंडियन आर्मी के जवान कभी पीछे हटे हैं? आप लोग ने देखा है? कभी नहीं हटे हैं ना। तो सरकार नहीं, जवान भी नहीं हटेंगे। जनता की अदालत में इसका फैसला होगा, सड़क पे बैठा के होगा और जनता की अदालत में इनको ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इससे कम पे बात नहीं बनेगी। अब सरकारी चश्मे से जो दिखाया जा रहा है कि बिल सही है, तो हम भी अगर मान लें कि बिल ठीक है, लेकिन अगर किसानों को मंजूर नहीं है तो ये कोई तानाशाही या कोई जिद तो है नहीं। जो आपने देने ही देने हैं तो आप इनको वापस कर दीजिए। और देखो, फायदे के लिए अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? अध्यादेश लाया गया, ध्वनि मत से उसको पारित कराया गया, तो ये चीजें तो थोपने वाली हुई। और मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा कि सरकार का जो आज की डेट में रवैया है वो ये है कि मरता है किसान और जवान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ी है। मरता है जवान और किसान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ी है। और लूटते हैं खेत और खलियान तो लूटने दो, वो कोई कंगना का मकान थोड़ी है। और अभिमान तो कंस और रावण का भी ना रहा, तो मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान थोड़ा ही ना है। लेकिन इतने लोग शहीद हो गए, लेकिन एक ट्वीट तक प्रधानमंत्री का नहीं है। भाई पाकिस्तान में अगर उनकी मां मरती है तो ट्वीट हो जाता है, क्या कहेंगे? संदेश जाता है। जी, ये तो निर्लज्जता, उनकी पूरी सरकार की निर्लज्जता। उनके किसी मंत्री का भी एक स्टेटमेंट नहीं आया। सबसे पहले तो मैं उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन उन्होंने मुंह में दही जमा ली। और मैं उन सत्ता के भेड़ियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो सत्ता के भेड़िए कान खोलकर सुन लें। किसानों के साथ अब जवान भी आ गए हैं। अगर वो अब जिस काम के लिए उनको सत्ता में बैठाया है उस काम को नहीं करेंगे तो अब हम उनको संसद से घसीट के सड़क पे लाने में देर नहीं लगाएंगे। और हम अभी इस मुद्दे को लेकर चले हैं कि सत्ता परिवर्तन तो बहुत हो चुका। देश ने सत्ता परिवर्तन बहुत देख लिया। सत्ता परिवर्तन समाधान नहीं है। समाधान अगर कुछ है तो वो व्यवस्था है। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और मैं सभी नौजवानों से और किसानों से और देश की आवाम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि घर से निकलो। जो हक होते हैं वो कोई परोस के नहीं देगा तुम्हें, वो छीनने पड़ते हैं। तो उसके लिए अपने घरों से निकलो, आवाज उठाओ और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। और हम आपको बताएंगे कि व्यवस्था परिवर्तन जब होता है तो कौन सी क्रांति आती है और देश कैसे चलता है। उनको जवाब जनता देगी। अब जनता देगी व्यवस्था परिवर्तन करके उनको घसीट के संसद से, और जब यहाँ लाएगी तब सजा उसको फौज के हिसाब से दी जाएगी। उनको सड़क पे लाके और ढड्डू चाल, फौज में एक पनिशमेंट होता है, ढड्डू चाल बोलते हैं उसको। वो यहाँ सिविल लोग नहीं समझेंगे उसको, लेकिन जो मेरे फौजी भाई हैं वो समझ जाएंगे। उन तक मैसेज पहुंच जाएगा कि हम उनको क्या पनिशमेंट देंगे। हम उनको सड़क पे ढट्टू चाल चलाएंगे। या तो सुधर जाओ, इसी बात है। सरकार इतनी निकम्मी है और कानून वापस नहीं कर सकती। पूंजीपतियों का इतना दबाव है तो किसान तो पीछे हटेगा नहीं, तो सरकार पीछे हट जाओ। लेकिन अब आप तो सरकार सत्ता छोड़ दे। अगर नहीं संभाल सकते हो देश को तो सत्ता छोड़ दो। सरकार आज तक पीछे नहीं हटी तो जवान आज तक पीछे हटे हैं। इंडियन आर्मी के जवान कभी पीछे हटे हैं? आप लोग ने देखा है? कभी नहीं हटे हैं ना। तो सरकार नहीं, जवान भी नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरीके से बल प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और एक जवान भी यहाँ बैठा हुआ है, आप कह रहे 5,000 समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? गोली से मारो, कुछ भी मारो, लेकिन सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। आप इस बात को ध्यान दीजिए। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। निंदा करेंगे इस तरीके की हरकत? बिल्कुल घोर निंदा करेंगे। हम घोर निंदा करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये जो 54-50 से ज्यादा शहीद हो गए, इनके ऊपर, सरकार के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सारे का कातिल है ये लोग। ये अगर जो एक नहीं लाए होते तो इतने मृत्यु नहीं हुई होती, इतने लोग शहीद नहीं हुए होते। और आप बोल रहे थे कि मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो मौतें हुई इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग हैं? बिल्कुल, जो जिन्होंने बिल लाया है वो सारे इसके जिम्मेवार हैं। उनके वजह से इतने शहीद लोग हुए हैं और इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जन आंदोलन बन चुका है। आप लोग देख रहे हो क्या? ये सिर्फ किसानी है क्या? इसमें हर वर्ग आए हुए हैं और ये विश्व का रिकॉर्ड कायम होगा। इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ है और ये महाजन आंदोलन में कुछ न कुछ मंथन होकर के निकलेगा। और इसका जो इसमें से जो बनेगा व्यवस्था परिवर्तन, जो बनेगा परिवर्तन बनेगा, वो सजा पक्का देंगे। इन शहीद का बदला जरूर लेंगे। शहीदों का बदला याद रखिएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। और जनता की अदालत में इन पे 302 का मुकदमा हुआ है और जनता ही इनको ताजीरात हिंद के तहत दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाएगी। इनको तब पता चलेगा। मतलब सरकार में जो बैठे लोग हैं जिनकी वजह से ये मौतें हो रही हैं, बिल्कुल जनता की अदालत में इसका फैसला होगा, सड़क पे बैठा के होगा और जनता की अदालत में इनको ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इससे कम पे बात नहीं बनेगी। अब हम चाहते हैं देश हमारा प्रगति करे, तभी हम बना सकते हैं। अदरवाइज हम इन नेताओं के ऊपर विश्वास करते रहेंगे और वोट देते रहेंगे तो एक दिन हमें हथकड़ियां लग जाएंगी, पैरों में बेड़ियां लग जाएंगी और वही हाल हो जाएगा जो 1857 में था। लगातार जो है आप लोग रिलायंस का हो, अंबानी का हो या फिर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का बाइकआउट कर रहे हैं और इससे रिलायंस पे बहुत घाटा हुआ है। तो ये कैसे देखते हैं? बाइकआउट जारी रहेगा? इस घाटे को देखते हुए आप लोग वापस लेंगे इस चीज को, क्या कहेंगे? नहीं, देखो ये क्या होता है, जब शुरू में जियो का इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री होके, आप देश के प्रधानमंत्री होके आप एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपको शोभा देता है और उसके बाद पहले फ्री दिया जाता है
क्योंकि कोई भी किसी चीज को फ्री नहीं देता। अगर कोई आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो उसकी आपसे ज्यादा कीमत वसूली जानी है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो पहले फ्री दिया गया, फिर उसको मतलब ठगा गया कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठगा गया। और मैं एक चीज कहूंगा कि पहले घोटाले होते थे, लेकिन इस नाम परिवर्तन की सरकार ने क्या किया कि शहरों के नाम चेंज करते करते इन्होंने घोटाले का नाम चेंज करके सब्सिडी रख दिया। और सब्सिडी के नाम पे आज की डेट में देश में सबसे ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। गैस पे जो सब्सिडी मिलती थी, आज अगर आप उसको ग्राउंड में जाके देखोगे तो वो 4.5 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए इतनी अकाउंट में आ रही है। और महंगाई, राष्ट्रीय मुद्दे इन्होंने क्या बना दिए? इसने क्या खाया, इसने क्या पिया, इसने क्या किया, ये राष्ट्रीय मुद्दे बना दिए। जबकि राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए थे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बिल उनके लिए अच्छा है जिनको सरकारी चश्मे से दिखाया जा रहा है, जिनको सरकारी चश्मे से बिल दिखाया जा रहा है उनके लिए बिल अच्छा है, और जो अपने नजरिए से देख रहे हैं उनके लिए बिल कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है। मोदी सरकार हर बार कहती आई है कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है आतंकवाद बहुत खत्म हो गया। आप तो जवाब आतंकवाद की कमर टूट गई नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट हाँ, वो भी आपने देख ही लिया। वो तो हम क्या पता, पूरा देश देख लिया। 2-3 जवान मर रहे हैं। जितने जवान इस मोदी सरकार में शहीद हुए हैं उतने जवान पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देखें, 450 साल की एवरेज आ रही है। मतलब कि 2 से 3 जवान एवरीडे शहीद हो रहे हैं। और किसानों के तो आंकड़े इन्होंने दिखाना ही बंद